शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा। अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों को इमरान खान का पैगाम। F9 पार्क में बड़े एहतजाजी रैली से दबंग खिताब में वार्निंग दे दी। कहा आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, राना सना समेत सबके खिलाफ केस करेंगे। शहबाज गिल मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कौम में शऊर आ गया है, जो मर्जी कर लें, अवाम के समंदर को नहीं रोक सकते। गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है और ये इमरान खान के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं बहाना हूं, इमरान खान निशाना है। तो कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कान खोल कर सुन लो, कुछ करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। पीटीआई पावर शो से खिताब में मुराद सईद का पावरफुल ऐलान। साथ में इंकशाफ भी किया कि जब इस्लामाबाद शहबाज गिल से मिलने गए तो करीब से मोटरसाइकिल सवार गुजरे, जिन्होंने कहा कि इसको भी ठिकाने लगाओ, ये लोग कुछ भी कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान पर इम्तिहान का वक्त है, हर नस्ली और असली को इमरान खान के साथ खड़ा होना है। असद कैसर ने सवालात उठाए कि कौन सा कानून मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाजत देता है। मुल्क में जंगल के कानून को हम नहीं मानते। शहबाज गिल पर तशद्दुद और मीडिया पर पाबंदियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। इमरान खान की कॉल पर लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में हजारों अफराद का ठाठे मारता समंदर अपने कायद की आवाज पर मैदान में निकल आया। मुजाहिरीन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कारवां की सूरत में रैली में शरीक हुए। तो जिस चैनल ने उसको दिखाया, बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। पूरी कौम की नजरें बोल पर हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद जलसे से खिताब। कहा बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। समी इब्राहिम और दीगर सहाफियों को चुप कराने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए गए। इस्लामाबाद की तरफ मार्च, खारिजुज इम्कान नहीं, फैसला साजों को मौका दे रहा हूं। डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इमरान खान की गुफ्तगू। कहा कश्तियां जला चुका हूं, मकसद पर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। चाहूं तो इस्लामाबाद बासानी बंद कर सकता हूं, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहता। शहबाज गिल के मामले पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि बोल ने सच दिखाया तो लोगों ने बोल को पजीराई दी। पाकिस्तान अब सिर्फ वही चैनल देखेंगे जो सच दिखाएंगे। इमरान खान से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा और तालिबात के वफ्द की खुसूसी मुलाकात। तलबा के इमरान खान से सवालात। कहा ज़माना तालीम और खेल से चैलेंजेस का सामना करते आया हूँ। अमीर ममालिक चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से आने वाले पैसे पर बंदिशें लगाने को तैयार नहीं। अमीर ममालिक को गैर अक़वाम के लूटे गए वसाइल को अपने हाथ छुपाने के रुझान की हौसला शिकनी पर खुद को तैयार करना होगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए फवाद चौधरी की बड़ी तजवीज़। तहकीकाती कमेटी के लिए मुस्तफ़ा नवाज खोकर, शीरी मजारी और साद रफीक के नाम पेश कर दिए। कहा इंसानियत सोच सलूक करने वालों के चेहरे कौम के सामने आने चाहिए। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है।
मरीम औरंगजेब की शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद, वीडियो जारी करते हुए दावा कर दिया कि ये वीडियो पेशी से कुछ देर पहले की है। इल्जाम लगाया कि शहबाज गिल हशाश बशाश पेशी के वक्त बीमारी का बहाना बनाते हैं। मरीम औरंगजेब का दावा सच या झूठ, सवालात उठने लगे। वीडियो में नजर आने वाला शख्स बगैर ऐनक के डॉक्यूमेंट पढ़ते दिखाई दे रहा है। हालांकि शहबाज गिल हर वक्त चश्मे के साथ होते हैं। फवाद चौधरी का मरीम को रद्द अमल, सवाल उठाया। मरीम औरंगजेब के मुताबिक अगर शहबाज गिल सेहतमंद है तो फिर इमरान खान, वकला और मीडिया को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। गिरफ्तारी के खौफ से अता तारड़, अवैस लगारी समेत 12 नून लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए दरखास्तें दायर कर दी। अता तारड़ कहते हैं परवेज इलाही चाबी वाला खिलौना है, इंतकाम की रविश का खुमियाजा परवेज इलाही और उनके साहबजादे भुगतेंगे। एन 245 कराची का फातेह कौन, जिमनी इंतखाब की पोलिंग आज होगी। तहरीक इंसाफ और एमकेएम समेत 15 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। फारूक सत्तार आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। 263 में से 203 पोलिंग स्टेशन से इंतहाई हसास करार। हल्के में फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। नशिस्त आमिर लियाकत के इंतकाल पर खाली हुई। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। इमरान इस्माइल ने इंतखाबी सामान की तरसीब पर सवाल उठा दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन अमले ने हमें और मीडिया को सामान दिखाने से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की एनए 108 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान की एनए 118 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद वहीद 22 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेंगे। सिंध में शदीद बारिशें, सैलाब की सूरत हाल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह की ठट्ठा आमद पर सैलाब मुतासरा खवातीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की तमाम यूनियन काउंसिलर्स आफत ज़दा करार दे दी जाएंगी। सूबाई वजीर इत्तलात और रीन इमरजेंसी निगरां शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कराची में बारिश से उबलता सीवरेज निजाम, सड़कें तबाह, ट्रैफिक जाम मामूल। बरसाती पानी कई मकामात पर खड़ा। इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर कराची सब अच्छा है का राग अलापने लगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध हुकूमत के इकदाम से कम तबाही फैली। शहर के कई इलाकों में सीवरेज निजाम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनसून खत्म होने के बाद सड़कों की तामीर का आगाज करेंगे। विफाकी हुकूमत मदद करे। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 9 अफराद की जिंदगियां निकल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। मजीद 3450 घरों को भी नुकसान पहुंचा। सूबे का पंजाब और कराची से जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर बलोचिस्तान को फोन कर दिया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब के नुकसानात की मालूमात हासिल की। पाक फौज को इंतजामिया की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।